देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का मुकुट कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर, या 5 नदियों का राज्य सूबा पंजाब हो, जो अपनी हरियाली के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, या फिर हरी की भूमि हरियाणा हो, जहां कृषि प्रधान राज्य के रूप में दुनिया भर में एक अलग पहचान मिलती हो और अपने कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर हरियाणा का नाम होता हो। ये सभी राज्य इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब के कई जिले पानी की चपेट में हैं, बाढ़ वहां पर आ चुकी है। 1300 से ज्यादा गांव के अंदर हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर में कई बार लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हरियाणा के भी कई इलाकों में पानी पहुंच रहा है, बाढ़ जैसे हालात हैं। और राजधानी दिल्ली, जो अक्सर मानसून के बाद पानी पानी हो जाती है, एक बार फिर से पानी पानी हो रही है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे से लोगों का दिल बैठा जा रहा है। निचले इलाकों को सबसे ज्यादा खतरा है। यमुना से सटे होने की वजह से लोग सुरक्षित किनारे ढूंढ रहे हैं। राजधानी दिल्ली का हाल मानसून की विदाई में बेहाल हो चुका है और अलग अलग जगहों से तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। डूबने की कगार पर राजधानी दिल्ली। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। उफान पर है यमुना नदी। राहत मांगे दिल्ली की जनता। और जो भी लोग आ रहे हैं तो हम उनको बोल दें कि भाई जो भी आपको खाली दिख रहा है वो आप उसमें एडजस्ट हो जाइए। देश की राजधानी दिल्ली की यमुना उफान पर है। यमुना किनारे बसे घरों में यमुना का पानी पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी बरसाती पानी से दिल्ली हिल सी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग मानसून के योग से घबरा गए हैं। हालात ये हैं कि लोग अस्थायी रूप से बेघर होकर रिलीफ कैंप में राहत महसूस करने की कोशिश में लगे हैं। सबसे पहले ये देखिए यमुना के तेज बहाव की तस्वीरें। जिम्मेदार अधिकारी अपनी बोट की सवारी से लोगों के कानों तक यमुना के रौद्र रूप की खबरें पहुंचा रहे हैं और इन लोगों का जिम्मा इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की मदद भी करना है। बोट क्लब के अधिकारी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। यमुना किनारे जो भी लोग हैं उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। बोट क्लब के जो अधिकारी हैं हरीश, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार 24 घंटे आप लोग काम कर रहे हैं और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट के जरिए और रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करा दिया गया है। अभी कुछ डॉग फंसने की भी सूचना आई थी हमारे पास अक्षरधाम की बैक साइड से, जो कि करीब 10-11 डॉग्स थे, उनको भी रेस्क्यू हम लोगों ने कराया है। जगह अनाउंसमेंट के द्वारा हम लोग 3 दिन से रेगुलर अनाउंसमेंट करा रहे हैं यमुना के अंदर, और डीएमई साहब की तरफ से 25 से 30 मोटर बोट लगाई गई हैं जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी स्थिति अंडर कंट्रोल है। दिल्ली के अधिकारी बरसाती पानी की चुनौती से निपट रहे हैं। गोताखोर भी डूबते लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है, बारिश का अलर्ट जो है उसको लेकर। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, बारिश आए या तूफान आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को काम करना हम करेंगे। हमारे गोताखोर बहुत जाबाज गोताखोर हैं जो अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाते हैं और बहुत अच्छे डाइवर्स हैं हमारे पास। 25 से 30 फुट पानी के अंदर भी वो लोग डाइविंग कर लेते हैं। खबरें अभी तक की टीम यमुना नदी के बीचों बीच जाकर उन इलाकों तक पहुंची जो इस बरसाती पानी की चपेट में थे। राजा पटेल हमारे सहयोगी, जिन्होंने दिखाया कि कैसे हथनीकुंड बैराज का पानी दिल्ली में तबाही मचा सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम नई दिल्ली स्थित यमुना में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए कि जो ये लहरें हैं, जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था वो अब दिल्ली में एंटर कर रहा है। और दिल्ली के साथ साथ जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, वहाँ पर भी कई ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ के चपेट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं उनको अनाउंसमेंट कर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, इस इलाके से हट जाइए। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। बोट क्लब की टीम उन इलाकों पर पैनी नजर बनाए हुए है जहां लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दावा किया गया कि अब लोग इस खतरे से बाहर हैं।
आप देख सकते हैं इस वक्त हम नई दिल्ली स्थित यमुना में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए कि जो ये लहरें हैं, जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था वो अब दिल्ली में एंटर कर रहा है। और दिल्ली के साथ साथ जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, वहाँ पर भी कई ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं उनको अनाउंसमेंट कर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, इस इलाके से हट जाइए। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने सामान को लेकर राहत शिविर कैंप में आ रहे हैं, इस आस में कि उनको उनका अस्थायी घर जरूर मिल जाएगा। खबरें अभी तक की टीम यहां पर भी पहुंची। यहां पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई और पूछा गया कि बताइए व्यवस्था क्या है। सर सारी फैसिलिटी है, जैसे टेंट की है, खाने की है, पानी की है, टॉयलेट की है, मेडिकल है। अगर फिर भी टेंट इनको कम पड़ते हैं तो फिर टेंट और लग जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे रहने के लिए भी वो तो उनकी वो कह रहे हैं कि हम फ्लाईओवर के नीचे रह लेंगे। अब इसमें फिर भी उनको बोल रहे हैं कि आप फ्लाईओवर के नीचे ना रह के आप टेंट में रहें। खाना समय पे दिया हाँ जी, समय पे दिया जा रहा है। यहाँ पर आए लोगों से भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि साल 2023 जैसा डर का माहौल साल 2025 में भी महसूस हो रहा है। अगर फिर भी टेंट इनको कम पड़ते हैं तो फिर टेंट और लग जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे रहने के लिए भी वो तो उनकी वो कह रहे हैं कि हम फ्लाईओवर के नीचे रह लेंगे। अब इसमें फिर भी उनको बोल रहे हैं कि आप फ्लाईओवर के नीचे ना रह के आप टेंट में रहें। खाना समय पे दिया हाँ जी, समय पे दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से यही सारे हैं जो तंबू वंबू लगे हुए हैं और बाकी सब सुविधा ठीक है। दिल्ली सरकार बरसाती पानी के इस प्रहार से बचने की भरपूर कोशिश कर रही है। लोगों की मदद भी की जा रही है। बस कोशिश यही हो कि मदद के हाथ जल्द ही जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंच जाए। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और ग्राउंड जीरो पर देश की राजधानी दिल्ली खबरें अभी तक की टीम भी लगातार मौजूद है। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।